सही बोला आपने, बिल्कुल। मैं आता हूँ दिनेश जी आपके पास। उन्होंने कहा कि 2023 के अंदर 24 में मजा आएगा, और खास तौर से भारतीय जनता पार्टी के लिए अब ये केक वॉक नहीं है। ये एक अच्छा शब्द उन्होंने यूज किया कि पहले लग रहा था कि केक वॉक हो गया है और 2024 इज ए नो कॉन्टेस्ट। एटलीस्ट लगता है कि कॉन्टेस्ट बन तो रहा है। पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से आक्रामक हो रही है, मुझे लगता है कि उसमें अब ये अगली स्टेज पे चली गई है। अब ये आक्रामक होने से ज्यादा हिंसक होनी शुरू हो गई है। जैसे कि मेयर का इलेक्शन था दिल्ली में, और उसके अंदर जो हिंसा हुई है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर आप और बीजेपी के बीच में, कि जैसे स्नैच कर लेना चाहते हैं कि हमारे हाथ से सत्ता निकल कैसे जाएगी। ये जो मानसिक हिंसक जो प्रवृत्तियां पैदा हो रही हैं दक्षिण पंथियों में, और ये खतरनाक है। और अभी आपने जो ब्राजील में देखा है, बोल्सोनारो, जो कि एर्डोगान और बोल्सोनारो और मोदी की जोड़ी समझी जाती, कि लोकतांत्रिक तरीके से आए हुए ये नेता थे जो ऑलमोस्ट तानाशाही के अंदर चले गए। तो आज बोल्सोनारो के समर्थकों ने जो किया है ब्राजील में, जिसकी पूरी दुनिया में मजम्मत हो रही है, ये सीन भारत में भी हुए। मैं तो दिल्ली की असेंबली को वो सीन उससे इक्वेट कर रहा था कि वहां पे जो हो रहा था वही हो रहा था, वहां भी दक्षिणपंथी वही कर रहे थे देखा जाए तो मुझे कोई हैरानी नहीं होगी कि दक्षिणपंथी अगर कभी खुदा न खास्ता मोदी जी चले गए तो ये सीन इंडिया में भी रिक्रिएट हो सकते हैं। तो ये दक्षिणपंथी भारत में अब आक्रामक होने से ज्यादा हिंसक हो रहे हैं। ब्राजील में ऑलरेडी हो चुके हैं। जी दिनेश जी, और हमने अमेरिका में कैपिटल हिल में ऑलरेडी देखा है कि वो दक्षिणपंथी हिंसक हो चुके हैं। जी सर, मुद्दा है भारत जोड़ो यात्रा। उसमें अब जो मिल रहा है मैंडेट, बोल सकता हूं, उसमें जितना लगाव लोगों का मिल रहा है देखने में, उस पे हम जब चर्चा कर रहे हैं कि अभी रिसेंटली जो कुरुक्षेत्र में हुआ है, बहुत सारे जनरल रैंक के जी आदमी, मतलब जनरल्स, मेजर जनरल्स, लेफ्टिनेंट जनरल्स, कर्नल्स, ब्रिगेडियर्स, देयर इज अ लिस्ट। करीब 10-12 तो मेजर जनरल और जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल और जनरल रैंक के आदमी है, जिनमें दीपक कपूर का नाम सबसे टॉप लिस्ट जी कर जी रहा है, जी जनरल जी जनरल रहे हैं इंडियन आर्मी के। ये जो चीज है, ये एक इंप्रेशन जो राहुल गांधी के साथ जोड़ा जा रहा था, एंटी नेशनल का और एंटी आर्मी कमेंट्स की बात बार बार बीजेपी कर रही थी, वो इन लोगों ने आकर के ये तो साबित कर दिया है कि ऐसा जो भारतीय जनता पार्टी का प्रोपेगेंडा मीडिया था, उसने जो कुछ प्रोजेक्ट किया है, एक्चुअल में वो बात नहीं है। अदरवाइज ये जो रैंक्स से यूनिफॉर्म्स के आदमी जो आ रहे हैं, इन लोगों ये लोग शायद दूरी बना के रखते और इस रैली से दूर रहते। लेकिन इस तरह से, जैसे एक लंबी लिस्ट मेरे सामने है जिनको मैं अगर देख रहा हूं, तो ये टॉप ब्रास आर्मी में रहे हैं, और ये राहुल गांधी के साथ अगर कदम से कदम मिलाकर चलने लगे हैं, तो ऐसा नहीं है। वो जो एक इम्प्रेशन भारतीय जनता पार्टी का, या सो कॉल्ड हम गोदी मीडिया का बात करते हैं, कि वहां से वो दिया जा रहा था कि राहुल गांधी ऐसे हैं वैसे हैं, वो आर्मी के खिलाफ, वहां पर एक बहुत प्रचारित मसला था कि बालाकोट के ऊपर सबूत मांगने की बात राहुल गांधी के साथ जोड़ी जा रही थी। कुल मिलाकर ये इन लोगों का आना इस बात को साबित कर रहा है कि राहुल गांधी कहीं उस लेवल पर गलत नहीं थे। लेकिन साथ में ही दूसरी बात एक और जो अपने आलोक सर ने कही है कि एमएसएमई को डाइल्यूट किया जा रहा है, और ये सब इश्यूज सामने थे। हैरत की बात मैं आपको ये बताऊं कि हाल ही में अडानी ने भी एक स्टेटमेंट दागी है कि उसका जो ग्रोथ शुरू हुआ है वो नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह जी की सरकार में हुआ है। और ये उनका इस तरह का जो बयान आना है, वो भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कहीं ना कहीं आसानी से गले नहीं उतर रहा है उनके। तो ये सब चीजें जो हैं, ये एक इशारा तो कर रही हैं कि राहुल की, आपका म्यूट है सर। अडानी ने यह भी कहा है दूसरे इंटरव्यू में कि मैं राहुल के खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि राहुल इस देश के सम्मानीय नेता हैं, और ये कह के चुप हो जाते हैं। वो उतना उतना उनका कहना काफी है ना सर, उनका उतना कहना काफी है। और यही चीजें जो है, ये इनके आकाओं को अभी ये हजम नहीं हो रही हैं। तो कुल मिलाकर जो इम्पैक्ट है भारत जोड़ो यात्रा का, वो डेफिनेटली बीजेपी के लीडर्स के लिए मुश्किल खड़ी
खड़ी कर रहा है। अब मैंने एक चीज और आपसे शेयर की थी। एक चीज है, आप तो हिमाचल से आते हैं, ये हमारे उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने जो अडानी को चेतावनी दी है, राज बदल गया है, तुम भी बदल जाओ और जाके अपने सीमेंट के कारखाने खोलो, ये इतनी स्टर्न वार्निंग एक उप मुख्यमंत्री के लिए आना, क्या राहुल के प्रति जो नरम वाक्य निकल रहे हैं अडानी के, ये उसकी वजह से है? क्योंकि एक बात तो पक्का है कि आप सत्ता के खिलाफ तो नहीं जा सकते ना अल्टीमेटली। ये एक एलिमेंट जरूर है सर। देखिए, हाँ, हिमाचल में माइनिंग हो रही है, हिमाचल में सीमेंट बन रहा है और हिमाचल में ही महंगा बेचा जा रहा है। वही सीमेंट वहीं से उठा करके पंजाब में सस्ता बेचा जा रहा है। हाँ। ये एक बड़ा लंबा डिबेट का इशू है, इटसेल्फ इज अ बिग इशू। अभी इस अडानी के इस सिनेरियो से क्या हुआ है, मैंने सर इसी रेफरेंस में किया कि ही थ्रेटन्ड अडानी कि हाँ, राज बदल गया है, में कह तुम भी बदल जाओ और जाके सीमेंट के कारखाने खोलो। जी, उन्होंने बड़े साफ शब्दों में कह दिया है। एंड दिस इज जिस तरह लाउड एंड क्लियर उन्होंने कहा है, उससे अडानी को कहीं ना कहीं ये समझ आ रही है कि ये आना ही पड़ेगा, ये कारखाने बंद करके सोल्यूशन नहीं निकलने वाला है। और मसला कोई लंबा चौड़ा नहीं है, सिर्फ बस इसका ट्रक फेयर का है, फ्रेट का कॉस्ट को लेकर है छोटा सा इशू। और 2 कारखाने बंद कर देना, ये कहीं ना कहीं जब गवर्नमेंट चेंज हुई हिमाचल में, तो एक जो बीजेपी का प्रेशर हम मानकर चल सकते हैं, कैसी भी बात बीच में सुनने में आई, वो था प्रेशर या नहीं था, या अडानी इतना कच्चा खिलाड़ी तो नहीं है कि उन्होंने 2 सीमेंट प्लांट यहाँ पर लिए और उन सीमेंट प्लांट्स में अचानक 6 महीने के बाद उनमें लॉस दिखने शुरू हो गया। तो ये सब चीजें नहीं थी। ये अगर ऐसा इतना लॉस था तो इलेक्शन से पहले कर लेते सर। तो वो इलेक्शन सर इलेक्शन का बात है तो सबसे बड़ा लूजर तो बॉम्बे इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, तो उसे क्यों खरीदा इसने फिर? वही तो मैं कह रहा हूं। तो हम वापस आते हैं वहां को कि मैं जब कह रहा था कि ये नरसिम्हा राव और इसके अडानी ने उस वक्त की बातें की हैं। मैंने एक और पॉइंट नोट डाउन करके रखा है कि पुलवामा को लेकर बहुत कुछ हो रहा था, बहुत बयानबाजी हो रही थी। ये आलोक सर ने बड़ा साफ कहा, जोशी जी ने भी कहा। लेकिन अभी एक और देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स या उनके जो समर्थक है ना, बहुत छोटी छोटी चीजों को बड़ा माइन्यूटली ऑब्जर्व करके इस रैली को कहीं ना कहीं से, हम एक बार चर्चा कर रहे थे कि राहुल गांधी टी शर्ट में कैसे घूम रहे हैं। अभी आज ही मैं एक ट्वीट पढ़ रहा था, उसमें एक ट्विटर ने लिखा कि वो टी शर्ट के अंदर थर्मल पहनकर निकल रहे हैं। अरे, अगर कहीं से वो गर्दन के पास से उसको मार्क किया हुआ है, उनकी कहीं से वो बनियान बेचारी दिख रही होगी, तो वो उसको उन्होंने थर्मल पहनकर निकलते हैं राहुल। मतलब किसी भी स्तर पर जाएंगे, मतलब कोई तो एक लेवल होना चाहिए। आपका कमेंट्स, आपके पॉलिटिकल, आप किस लेवल पर बात कर रहे हैं, आप अपनी पोस्ट एंड पोजीशन का को भी डिग्निफाई करिए। आप कुछ भी बोलेंगे। तो अभी राहुल की यात्रा हरियाणा में है और हिमाचल में, पंजाब के बाद वो हिमाचल आने वाली है। 19 तारीख को वो हिमाचल के इंदौरा और उसके बाद पठानकोट होती हुई वो जम्मू एंड कश्मीर में घुसेगी। तो मकसद जो यात्रा का मुझे लगता है, वो सिर्फ और सिर्फ ये जो डिवाइड अक्रॉस द रीजन, कास्ट, रिलीजन्स जो क्रिएट किया जा रहा है, उसको पाटने में ये यात्रा सफल हो रही है। और जम्मू एंड कश्मीर में अगर ये कर पाते हैं तो डेफिनेटली इट विल बी अ बिग ब्लो टू द अपोजिशन लीडर्स। सिमिलरली एक चीज और मैं आपको बताता हूं कि ये जो सब चल रहा है, इसके बीच में हमने ये भी चर्चा करी थी कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का जो आईटी सेल है, या वो जो लोग इतने माइन्यूटली इस चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं कि वो मौका ढूंढ रहे हैं कि राहुल कहीं गलती करे। लेकिन इस वक्त राहुल गांधी बड़े नपे और सधे शब्दों में बात कर रहे हैं। उनका देखिए, हद तो इस बात की है, ये भी एक बहुत शर्मनाक पहलू है कि भाई बहन आपस वहां पर आलिंगन में है, आप एक दूसरे को प्यार कर रहे हैं, तो वो भी उनको भद्दा और उसके ऊपर भी अश्लीलता नजर आ रही है। भाई बहन में तो सर, भाई बहन में तो मतलब मार कुटाई हो जाती है, इतना प्यार होता है एक छोटी सी बात के लिए, ऐसे झगड़ पड़ते हैं एक दूसरे से।
शाम को झगड़ेंगे, आधे घंटे के बाद वो फिर इकट्ठे एक प्लेट में खाना खा रहे होते हैं। तो उन चीजों को, और हमारी सभ्यता जो है, इंडियन कल्चर, रिच कल्चर जिसको हम बोलते हैं, वो तो भाई बहन के प्यार को इतना, वो आपको याद होगा कि एक धागा भेज दिया था मुगल बादशाह को, तो वो उस टॉपिक पर, उससे उस लेवल पर हम यहाँ रहते हैं, और ये लोग किस लेवल पर जा रहे हैं, ये एक दुर्भाग्य की बात है। पर कुल मिलाकर, कमिंग बैक टू द पॉइंट, कि अब राहुल निकले हैं और भाजपा की दिक्कतें बढ़ी हैं, इसमें कोई दो राय की बात